नमस्कार साथियों, हमारे जननीति न्यूज़ पर आप देखिए। राज्य स्तर कबड्डी प्रतियोगिता 14 वर्षीय छात्र छात्राएं डेगाना गांव में मयूर सेकेंडरी स्कूल की ओर से करवा रहे हैं कबड्डी प्रतियोगिता, जिसमें आज खेले गए कबड्डी ब्यावर और जयपुर के हुआ मुकाबला, जिसमें ब्यावर ने जीत हासिल की। इसी प्रकार से बालोतरा और चित्तौड़गढ़ के बीच में मुकाबला हुआ, बालोतरा ने जीत हासिल की। वापस मैच हुआ जयपुर और बालोतरा के बीच में, तो बालोतरा ने जीत वापस और हासिल की। इसी प्रकार से सिरोही और जयपुर के बीच में मुकाबला हुआ, तो 1 पॉइंट से सिरोही जीत हासिल की। बांसवाड़ा और बाड़मेर बूंदी के बीच में मुकाबला हुआ, जिसमें 25 पॉइंट से बूंदी जीत हासिल की। अलवर और झुंझुनू के बीच में मुकाबला हुआ, जिसमें अलवर ने जीत प्राप्त की 10 अंकों से। अलवर और जालौर के बीच में मुकाबला हुआ, जिसमें 30 पॉइंट से अलवर ने जीत हासिल की। डीडवाना कुचामन और करौली के बीच में मुकाबला हुआ, जिसमें डीडवाना कुचामन ने 42 पॉइंट प्राप्त किए और करौली ने 31 पॉइंट प्राप्त किए। डीडवाना ने जीत हासिल की। इसी प्रकार से मैच हुआ उदयपुर और नीम का थाना के बीच में, जिसमें उदयपुर ने 19 पॉइंट प्राप्त किए और नीम का थाना ने 48 पॉइंट हासिल किए। नीम का थाना ने जीत हासिल की। हनुमानगढ़ और कुचामन, हनुमानगढ़ और गंगानगर के बीच में मुकाबला हुआ, जिसमें गंगानगर ने 48 पॉइंट हासिल किए और गंगानगर ने 16 पॉइंट, तो हनुमानगढ़ ने जीत हासिल की। नीम का थाना और बारा के बीच में मुकाबला हुआ, जिसमें नीम का थाना 53 पॉइंट हासिल किए और बारा ने 19 पॉइंट हासिल किए। नीम का थाना ने जीत हासिल की। उदयपुर और कोटपुतली के बीच में मुकाबला हुआ, जिसमें उदयपुर ने 32 पॉइंट प्राप्त किए, कोटपुतली ने 40 पॉइंट हासिल करके जीत हासिल की। अलवर और सलूम्बर के बीच में मुकाबला हुआ, जिसमें अलवर ने 17 पॉइंट हासिल किए और सलूम्बर ने 58 पॉइंट हासिल करके जीत हासिल की। बारा और खरियल के बीच में मुकाबला हुआ, जिसमें बारा ने 29 पॉइंट हासिल किए और खरियल ने 30 पॉइंट हासिल किए, जिसमें 1 पॉइंट से खरियल जीत हासिल की। खरियल और अलवर के बीच में मुकाबला हुआ, तो खरियल ने 43 पॉइंट हासिल किए और अलवर ने 9 पॉइंट, तो खरियल ने जीत और हासिल की। अलवर और कोटपुतली के बीच में मुकाबला हुआ, जिसमें अलवर ने 11 पॉइंट हासिल किए और कोटपुतली ने 71 पॉइंट हासिल करके जीत हासिल की। करौली और शाहपुरा के बीच में मुकाबला हुआ, जिसमें करौली ने 8 पॉइंट हासिल किए और शाहपुरा ने 56 पॉइंट हासिल करके जीत प्राप्त की। नागौर और सांचौर के बीच में कबड्डी प्रतियोगिता का मुकाबला हुआ, जिसमें नागौर ने 74 पॉइंट हासिल करके जीत हासिल की और सांचौर 21 पॉइंट ही बना पाई। करौली और कोटा के बीच में मुकाबला हुआ, जिसमें करौली ने 3 पॉइंट हासिल किए और कोटा ने 45 पॉइंट हासिल करके बड़ी जीत हासिल की। शाहपुरा और उदयपुर के बीच में मुकाबला हुआ, जिसमें शाहपुरा ने 41 पॉइंट हासिल किए और उदयपुर ने 10 पॉइंट हासिल करके शाहपुरा को जीत हासिल हुई। सीकर और हनुमानगढ़ के बीच में मुकाबला हुआ, जिसमें सीकर ने 57 पॉइंट हासिल किए और हनुमानगढ़ ने 58 पॉइंट हासिल करके 1 पॉइंट से जीत हासिल की। सीकर और राजसमंद के बीच में मुकाबला हुआ, जिसमें सीकर 31 पॉइंट हासिल किए और राजसमंद ने 72 पॉइंट हासिल करके बड़ी जीत हासिल की। जोधपुर और बाड़मेर के बीच में मुकाबला हुआ, जिसमें जोधपुर ने 16 पॉइंट प्राप्त किए, बाड़मेर ने 72 पॉइंट
हासिल की है, जिसमें बाड़मेर ने जीत हासिल की। गंगानगर और गंगापुर सिटी के बीच में मुकाबला हुआ, जिसमें गंगानगर ने 66 पॉइंट प्राप्त किए और गंगापुर सिटी ने 14 पॉइंट हासिल किया। गंगानगर ने बड़ी जीत हासिल की। जोधपुर और गंगानगरपुर सिटी के बीच में मुकाबला हुआ, जिसमें जोधपुर ने 53 पॉइंट हासिल किए और गंगापुर सिटी ने 34 पॉइंट, जिसमें जोधपुर ने जीत हासिल की। डीडवाना और बूंदी के बीच में मुकाबला हुआ, जिसमें डीडवाना 40 पॉइंट प्राप्त किए और बूंदी ने 23 पॉइंट ही प्राप्त कर पाए, जिसमें डीडवाना की जीत हासिल हुई। पाली और जयपुर के बीच में मुकाबला हुआ, जिसमें पाली बनाया 28 पॉइंट और जयपुर ने 32 पॉइंट बनाकर जीत हासिल की। पाली और झालावाड़ के बीच में मुकाबला हुआ, जिसको पाली 48 पॉइंट प्राप्त किया और झालावाड़ 17 पॉइंट प्राप्त ही कर पाए, जिसमें पाली की जीत हासिल हुई। सलूम्बर और बाड़मेर के बीच में मुकाबला हुआ, जिसमें सलूम्बर ने 9 पॉइंट बनाए और बाड़मेर ने 34 पॉइंट बनाए, जिसमें 25 पॉइंट से बाड़मेर विजेता प्राप्त की। टोंक और जयपुर ग्रामीण के बीच में मुकाबला हुआ, जिसमें टोंक ने 27 पॉइंट बनाए और जयपुर ने 50 पॉइंट बनाकर 23 पॉइंट से विजेता प्राप्त की। बाड़मेर और टोंक के बीच में मुकाबला हुआ, जिसमें 50 पॉइंट बाड़मेर ने बनाए और टोंक ने 38 पॉइंट बनाए, जिसमें 12 पॉइंट से बाड़मेर ने विजेता प्राप्त की। राजसमंद और जोधपुर के बीच में मुकाबला हुआ, जिसमें जोधपुर ने 5 पॉइंट ही प्राप्त किए और राजसमंद ने 30 पॉइंट प्राप्त करके 25 पॉइंटों से विजेता प्राप्त की। अजमेर और पाली के बीच में मुकाबला हुआ, जिसमें पाली ने 7 पॉइंट बनाए और अजमेर ने 30 पॉइंट बनाकर 23 पॉइंट से विजेता प्राप्त की। राजसमंद और अजमेर के बीच में मुकाबला हुआ, जिसमें राजसमंद ने 15 पॉइंट बनाए और अजमेर ने 62 पॉइंट बनाकर 47 पॉइंट से विजेता प्राप्त की। दौसा और डूंगरपुर में मुकाबला हुआ, जिसमें दौसा 36 पॉइंट बनाए और डूंगरपुर ने 45 पॉइंट बनाए, जिसमें डूंगरपुर ने 9 पॉइंट से जीत प्राप्त की। अजमेर और सीकर के बीच में मुकाबला हुआ, जिसमें अजमेर ने 35 पॉइंट बनाए और सीकर ने 68 पॉइंट बनाकर 33 पॉइंट से विजेता प्राप्त की। चित्तौड़गढ़ और दौसा के बीच में मुकाबला हुआ, जिसमें दौसा 33 पॉइंट बनाए और चित्तौड़गढ़ ने 34 पॉइंट बनाकर दौसा को 1 पॉइंट से हराई। नीम का थाना और दूदू के बीच में मुकाबला हुआ, जिसमें नीम का थाना ने 6 पॉइंट प्राप्त किए और दूदू ने 51 पॉइंट प्राप्त किए, जिसमें 45 पॉइंट से दूदू विजेता प्राप्त की। चित्तौड़गढ़ और दूदू के बीच में मुकाबला हुआ, जिसमें चित्तौड़गढ़ ने 20 पॉइंट ही बना पाए और दूदू ने 80 पॉइंट बनाकर 60 पॉइंट से विजेता प्राप्त की। सिरोही और अजमेर के बीच में मुकाबला हुआ, जिसमें सिरोही ने 18 पॉइंट बनाए और अजमेर ने 87 पॉइंट बनाकर 69 पॉइंट से विजेता प्राप्त की। डिग और बांसवाड़ा के बीच में मुकाबला हुआ, जिससे डिग ने तो 20 पॉइंट ही बनाए और बांसवाड़ा ने 43 पॉइंट बनाकर 23 पॉइंट से विजेता प्राप्त की। अजमेर और भीलवाड़ा के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें अजमेर ने 45 पॉइंट बनाए और भीलवाड़ा ने 47 पॉइंट बनाए 2 पॉइंट से विजेता प्राप्त की। अनूपगढ़ और फलौदी के बीच में मुकाबला हुआ, जिसमें अनूपगढ़ ने 28 पॉइंट बनाए और फलौदी ने 38 पॉइंट बनाकर 10 पॉइंट से विजेता प्राप्त की। झुंझुनू और चूरू के बीच में मुकाबला हुआ, जिसमें झुंझुनू ने 9 पॉइंट बनाए और चूरू ने 73 पॉइंट बनाकर 64 पॉइंट से विजेता प्राप्त की। अनूपगढ़ और टोंक के बीच में मुकाबला हुआ, जिसमें टोंक ने 21 पॉइंट बनाए और अनूपगढ़ ने 92 पॉइंट बनाकर 71 पॉइंट से सबसे बड़ी जीत प्राप्त की।
डूंगरपुर और फलौदी के बीच में मुकाबला हुआ जिसमें डूंगरपुर ने तो 10 पॉइंट ही प्राप्त किए और फलौदी ने 64 पॉइंट प्राप्त करके 54 पॉइंट से विजेता प्राप्त की। भरतपुर और जोधपुर के बीच में मुकाबला हुआ जिसमें भरतपुर ने 11 पॉइंट प्राप्त किए और 37 पॉइंट जोधपुर ने प्राप्त करके 26 पॉइंट से विजेता प्राप्त की। करकेड़ी और बीकानेर के बीच में मुकाबला हुआ जिसमें करकेड़ी ने 22 पॉइंट बनाए और 44 पॉइंट बीकानेर ने बनाए जिसमें 22 पॉइंटों से विजेता प्राप्त की। भरतपुर और दूदू के बीच में मुकाबला हुआ जिसमें भरतपुर ने 16 पॉइंट बनाए और दूदू ने 25 पॉइंट बनाकर 9 पॉइंट से विजेता प्राप्त की। झालावाड़ और भीलवाड़ा के बीच में मुकाबला हुआ जिसमें 18 पॉइंट बनाए झालावाड़ ने और भीलवाड़ा ने 34 पॉइंट बनाकर 16 पॉइंट से जीत प्राप्त की। धौलपुर और प्रतापगढ़ के बीच में मुकाबला हुआ जिसमें धौलपुर ने 31 पॉइंट बनाए और प्रतापगढ़ ने 51 पॉइंट बनाकर 20 पॉइंट से प्रतापगढ़ जीत प्राप्त की। भीलवाड़ा और नागौर के बीच में मुकाबला हुआ जिसमें भीलवाड़ा 22 पॉइंट बनाए और नागौर ने 30 पॉइंट बनाकर 8 पॉइंट से जीत प्राप्त की। गंगापुर सिटी और फलौदी के बीच में मुकाबला हुआ जिसमें गंगापुर सिटी ने 12 पॉइंट ही बनाए और 78 पॉइंट फलौदी ने बनाए, बड़ी जीत हासिल की। प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा के बीच में मुकाबला हुआ जिसमें प्रतापगढ़ ने 24 पॉइंट बनाए और भीलवाड़ा ने 78 पॉइंट बनाकर 44 पॉइंटों से जीत प्राप्त की। डीडवाना और बूंदी के बीच में मुकाबला हुआ जिसमें बूंदी ने 23 पॉइंट बनाए और डीडवाना ने 40 पॉइंट बनाकर 17 पॉइंट से जीत प्राप्त की। पाली और जयपुर के बीच में मुकाबला हुआ जिसमें जयपुर ने 32 पॉइंट बनाए और पाली ने 28 पॉइंट बनाए जिसमें जयपुर 4 पॉइंट से जीत प्राप्त की। झालावाड़ और पाली के बीच में मुकाबला हुआ जिसमें झालावाड़ ने 17 पॉइंट प्राप्त किए और पाली ने 48 पॉइंट प्राप्त किए जिसमें 31 पॉइंट से जीत प्राप्त की। ऐसे ही हमारे जननीति न्यूज़ पर आप देखते रहिए, आपको नई नई अपडेट दी जाएगी और आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद सुनने के लिए। बीकानेर और गंगानगर के बीच में मुकाबला छात्राएं के बीच। चौदह वर्षीय छात्राएं। बढ़िया बेटा बोनस में से भाई तेरे और दो दो दो
टीम दरबार ध्यान दें, अभी टीमों को वार्म के लिए तैयार कर लें। तो 30 मैच होगा, इसका चंद्रशान का मैच होगा और नंबर 1 के प्यारे रसूलदार के और नंबर 2 से जालावार अंतिम मैच आपका ये। और नंबर 5 पे भीलवाड़ा वर्सेस सिरोही, भीलवाड़ा वर्सेस सिरोही, टीम इंचार्ज भीलवाड़ा से ध्यान दें, आपका मैच कोड नंबर 5 पे होगा। दोनों टीमों को वार्म अप कर तैयार रखें। कोड नंबर 6 पे जयपुर ग्रामीण वर्सेस चित्तौड़गढ़, जयपुर ग्रामीण वर्सेस चित्तौड़गढ़, जयपुर ग्रामीण वर्सेस चित्तौड़गढ़ ध्यान दें, अपनी टीमों को रिपोर्ट करेंगे। कोड नंबर 7, कोड नंबर 7 पे समंदर वर्सेस कोटपुतली, समंदर वर्सेस कोटपुतली, कोड नंबर 8 पे, कोड नंबर 8 पे सांचौर वर्सेस उदयपुर, सांचौर वर्सेस उदयपुर, पकड़ जाओ सांचौर वर्सेस उदयपुर। दोनों टीमें कोड नंबर 8 पे रिपोर्ट करेगी। फर्स्ट कोड बॉयज सेक्शन केगरी वर्सेस खेरतल की जरा, केगरी वर्सेस खेरतल पे कोड नंबर 9 पे रिपोर्ट करेगी। यूनियन वर्सेस जालोर कोड नंबर 10 पे, यूनियन वर्सेस जालोर कोड नंबर 10 पे रिपोर्ट करेगी। नूरपुर वर्सेस अजमेर कोड नंबर 11, टीम इंचार्ज नूरपुर, टीम इंचार्ज अजमेर ध्यान दें, आपकी टीमों का मैच मेरा नंबर 11 पे होगा। अपनी टीम को वार्म अप कर लें। टीम सातरा वर्सेस सिलंदर, मेरा नंबर 12 पे अपनी दोनों टीमों भरतपुर और केकड़ी के बीच में मुकाबला। कोचिंग मत किया करो, तालीम ले लिया करो। पकड़ो कौन से ने बढ़िया पकड़ो 7 नंबर। ओए सपोर्ट कहीं ना ला रहे। भरतपुर नाम लुआ रहे लुआ गए तो भरतपुर सपोर्ट मतलब पकड़ो तुरंत जालोर और बीकानेर के बीच में जालोर और बाराना। आएगा आज
चलो चलो कूड़े कूड़े खाइए भाई। बीच में बोल है बेटा। करंट है बेटा, करंट है। अरे करंट है बेटा, कहाँ जा रही है? बीच में तेल बेटा, बीच में से लाइन टच कर। हो रहा है धौलपुर के, और अभी आपको दिखाते हैं लाइव। अजमेर की टीम पहुंची हुई है। ये बढ़िया बढ़िया, ये लात मारेगी, वो लात मारेगी। भगा भगा साली को भगा। और वाह क्या बड़ा नंबर साली। ए तू नहीं जाएगी। पछड़ा दो, बोनस ले ले, हवा हवा हवा, ठीक है। एक दूसरे हाथ कौन लगे। दबड़ दबड़ दबड़, लात मार लात, लात मार लात। लंबा करला केरा, लंबा कुछ नहीं लंबा करला लंबा करला। बाकी बच्चे दोस्तों आओ, गायत्री मंदिर से पहुंचना है, आवास व्यवस्था प्रभारी और बस प्रभारी कृपया तुरंत प्रभाव से ग्राउंड में आ जाए।